यह कहानी शुरू होती है बहराइच से, जिस भारत भूमि पर जन्मे एक महान योद्धा पराक्रम शूरवीर, जिसका नाम सुहेलदेव राजभर था। कुछ गद्दार इतिहासकारों ने इन्हें भुला दिया, लेकिन आज हिंदुस्तान का हर बच्चा बच्चा राजा सुहेलदेव राजभर का चर्चा कर रहा है। बहराइच शहर से लगभग 3 किलोमीटर उत्तर की ओर एक विशाल सूर्यकुंड भव्य सूर्य मंदिर था। वहीं पर बालाक ऋषि नाम के महात्मा रहते थे, जो महाराजा सुहेलदेव राजभर के गुरु थे। सुहेलदेव को धनुष विद्या, शब्दभेदी बाण चलाना, तलवार चलाना, गदा युद्ध व भाला फेंकने में विशेष दक्षता प्राप्त थी। नदी में तैरने का भी शौक था। शेरों का शिकार तीर एवं तलवार से करना उनके लिए एक साधारण सी बात थी। गुरु के आदेशानुसार 25 वर्ष की आयु तक इनकी माता के अतिरिक्त कोई महिला समक्ष नहीं पढ़ सकी थी। वह उच्च कोटि के भर शासक थे। इनके समय में लोग घरों में ताला लगाने की आवश्यकता नहीं समझते थे। महमूद गजनवी के उत्तरी भारत को 17 बार लूटने व बर्बाद करने के कुछ समय बाद उसका भांजा सलार गाजी भारत को दारुल इस्लाम बनाने के उद्देश्य से भारत पर चढ़ आया। वह पंजाब, सिंध, आज के उत्तर प्रदेश को रोंदता हुआ बहराइच तक जा पहुंचा। रास्ते में उसने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम कराया। लाखों हिंदू औरतों के बलात्कार हुए, हजारों मंदिर तोड़ डाले। राह में उसे एक भी ऐसा हिंदू वीर नहीं मिला जो उसका मान मर्दन कर सके, इस्लाम की जिहाद की आंधी को रोक सके। बहराइच अयोध्या के पास है कि राजा सुहेल देव राजभर अपनी सेना के साथ सलार गाजी के हत्याकांड को रोकने के लिए जा पहुंचे। महाराजा व हिंदू भर वीरों ने सलार गाजी व उसकी दानवी सेना को मूली गाजर की तरह काट डाला। उसकी भागती सेना के एक एक हत्यारे को काट डाला गया। राजा सुहेलदेव भर भाष्य क्षत्रियों की सेना भूखे शेर की भांति टूट पड़े थे। इन क्रूर विदेशी अत्याचारियों पर जिस देश से आए थे, उस देश का एक एक घर का चिराग बुझ गया था। कहा जाता है कि महाभारत के बाद अगर कोई दूसरी लड़ाई इस भारतवर्ष में लड़ी गई, वह राजा सुहेलदेव भर की लड़ाई लड़ी गई। महाराजा सुहेलदेव राजभर ने अपने धर्म का पालन करते हुए सलार गाजी को जलते हवन कुंड में फेंक लिए। तब से वह प्रेत योनि में आ गया और लोग सबसे ज्यादा सलार गाजी के मजार पर जाते हैं। भाष्य भर क्षत्रिय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास भारत देश गौरवपूर्ण एवं साहसपूर्ण देशभक्त के रूप में अमर रहा है, जिसे हिंदुस्तान में कभी भुलाया नहीं जा सकता। महमूद गजनवी भारत देश को बार बार आक्रमण किया और यहाँ की यथार्थ संपत्ति लूटकर अपने देश ले गया एवं मथुरा, खानसेर, कन्नौज व सोमनाथ के अति समृद्धशाली मंदिरों को तोड़ने एवं लूटने में सफल रहा। सोमनाथ मंदिर को लूटने में महमूद गजनवी का भांजे सैयद सालार मसूद ने भी भाग लिया था। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी के बाद महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद ने उत्तर भारत में इस्लाम का विस्तार करने एवं हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी। लेकिन 10 जून 1034 ईस्वी को बहराइच के युद्ध में महाराजा सुहेलदेव राजभर के हाथों से सैयद सालार मसूद गाजी बुरी तरह मारा गया। 2.5 लाख सैनिकों के साथ इस्लामी सेना की इस पराजय के कारण पूरे विश्व में ऐसा पराक्रम से भय व्याप्त हो गया कि भारतवर्ष में 300 वर्षों तक किसी भी विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों का भारत देश में आक्रमण करने का साहस पैदा नहीं हुआ। ऐसा महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने पराक्रम एवं वीरता का परिचय हिंदुस्तान की धरती पर दिया था। लेकिन शर्म आती है हिंदुस्तान के ऐसे लोगों पर। वीर पराक्रमी योद्धा को कैसे भूल गए। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार श्रावस्ती नरेश राजा प्रसेनजित ने बहराइच राज्य की स्थापना की थी, जिसका प्रारंभिक शुद्ध नाम भरराइच था। इसी कारण इन्हें बहराइच नरेश के नाम से भी संबोधित किया जाता था। इन्हीं महाराजा प्रसेनजित को माघ माह की बसंत पंचमी के दिन 18 फरवरी 1009 ई को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सुहेलदेव भर रखा गया। अवध एवं बहराइच गैजेटियर के अनुसार इनका शासन काल 1027 ई से 1077 तक स्वीकार किया गया है। वे जाति का हिंदू भर राजभर थे। महाराजा सुहेलदेव राजभर को नागवंशी, भार्शिव, क्षत्रिय एवं भर राजभर कहा जाता है। महाराजा सुहेलदेव राजभर का साम्राज्य पूर्व में गोरखपुर तथा पश्चिम में सीतापुर तक फैला हुआ था।
गोंडा, बहराइच, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव व लखीमपुर इस राज्य की सीमा के अंतर्गत समाहित थे। इन सभी जिलों में राजा सुहेल देव राजभर के सहयोगी राजभर राजा राज्य करते थे, जिनका नाम इस प्रकार है: राय सायब भर, राय रायब, अर्जुन भार, शिव भगगन भर, गंग भर, मकरन, शंकर भर करन, बीरबल राजभर, जयपाल राजभर, श्रीपाल भर, हरपाल, हरकरन, हरखू नरहर भल्लर राजभर, जुधारी नारायण भल्ला भार, शिव नरसिंह भर तथा कल्याण राजभर, ये सभी वीर राजा महाराजा सुहेल देव राजभर के आदेश पर धर्म एवं राष्ट्र रक्षा हेतु सदैव आत्म बलिदान देने के लिए तत्पर रहते थे। महाराजा सुहेल देव राजभर एक बहुत बड़े सामंत थे। हमारे देश की ये वह पवित्र धरती है जो विदेशियों की गुलामी में कभी नहीं रही। यदि अल्पकाल के लिए रहा भी तो उसे बहुत शीघ्र ही हमारे वीर क्षत्रिय योद्धाओं ने स्वतंत्र करा लिया। इस क्षेत्र में हमारे भगवा ध्वज को उतारने का साहस किसी को नहीं हुआ और वह बड़ी शान से लहराता रहा। निश्चय ही इसका श्रेय हमारे उन तमाम भार शिव भर योद्धाओं, वीरों, बहादुरों को जाता है जिन्होंने अपना प्राणोत्सर्ग कर करके यहाँ पर भारतीय स्वाधीनता को सुरक्षित रखा। आज हमारा राष्ट्रीय दायित्व है कि अपने ऐसे योद्धा और वीरों की गाथा न केवल इतिहास में सुरक्षित हो बल्कि वे देश के कोने कोने में फैलनी चाहिए। ये ऐसे राजभर योद्धा रहे जिन्होंने मुगलों को भारतीय वीरता का परिचय कराया और उन्हें यह सोचने पर विवश किया कि भारत में ऐसे वीर हैं जो उन्हें रात को नींद नहीं आने देते और दिन में चैन नहीं लेने देते। गाजमूली की तरह मारना काटना आरंभ कर दिया। धरती मुगलों के खून से लाल हो गई। सैयद सालार गाजी की सारी सेना काट कर फेंक दी गई। हमारे योद्धाओं ने मुगलों को पराजय की धूल चटा दी। यह युद्ध भारत के उन गिने चुने युद्धों में से एक है जिसने इतिहास की धारा को बदलने का कार्य किया। इस युद्ध में यद्यपि कुछ वीरगति को प्राप्त हुए परंतु मुगलों को भी नानी याद आ गई। उस युद्ध में भी मुगलों को भारी क्षति उठानी पड़ी थी। हमारे भार शिव भर योद्धाओं ने अपने अनेकों बलिदान देकर मातृभूमि की रक्षा करने में सफलता प्राप्त की थी। इस शूरवीर शासक ने मुगलों को अपने राज्य से खदेड़ने की ऐसी सफल रणनीति बनाई कि मुगलों को 300 वर्ष तक भारत पर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। राजभर शासकों ने न केवल अपनी धरती को फिर से प्राप्त कर लिया बल्कि अपने खोए हुए सम्मान भरताज को भी प्राप्त कर लिया। राजा सुहेल देव राजभर ने तुर्क सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। यह एक ऐसे योद्धा की कहानी है जिसने अपना बहुत कुछ गंवाकर मातृभूमि की रक्षा की और शानदार नेतृत्व तथा साहस का भरताज का परिचय दिया, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। त्रिपाठी ने कहा कि पुस्तक लिखने के पीछे का विचार एक प्रेरक कथा को सामने लाना था, जिसकी भारतीय इतिहास के पन्नों में अनदेखी की गई है, जिसे भार शिव भर वीर योद्धा सुहेल देव के नेतृत्व में योद्धाओं ने सैयद सालार की सेना को गाजमूली की तरह काट फेंका। अपने इन भार शिव वीर योद्धाओं की कहानियां प्रत्येक विद्यालय में बच्चों को बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे कि उनके महान कार्य को उचित सम्मान दिया जा सके। अगर इस वीडियो से सहमत हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें।